हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 36। मिष्टी और नीलम के पास हमेशा घर की एक एक्स्ट्रा चाबी होती थी, इसीलिए मिष्टी ने बेल दबाने के बजाय चाबी से दरवाजा खोला और घर के अंदर चली गई। अंदर आकर उसने देखा घर की सभी लाइट्स ऑफ है, तो वो खुद से बोली, शायद मॉम सो चुकी हैं। कहकर वो अपने कमरे की ओर चली गई। इधर अक्षय घर आते ही सीधे अपने कमरे में जाने लगा, तो पूजा ने उसे रोकते हुए कहा, अक्षय तो कहा। अब इससे पहले कि पूजा अपनी पूरी बात कह पाती, अक्षय बोला, दी प्लीज, अभी नहीं। कहकर वो वहां से चला गया। ये पहली बार था जब अक्षय पूजा की पूरी बात सुने बिना ही चला गया। तो पूजा बोली, अब इसे क्या हो गया? दूसरी तरफ नीलम ने कुणाल को अपनी दिल की बात कह दी। नीलम ने जैसा प्लान किया था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन दोनों ने साथ में बहुत अच्छा वक्त गुजारा। कुणाल, क्या तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? नीलम ने पूछा। तो कुणाल बोला, हाँ पूछो। तो नीलम ने पूछा, क्या सच में इससे पहले तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? हाँ, नहीं थी। तुम पहली और आखिरी हो, कुणाल ने कहा। तो नीलम धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, तभी मैं सोचूं तुम इतने अनरोमांटिक कैसे हो? कुछ कहा तुमने? कुणाल ने पूछा। तो नीलम बोली, नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि मैं कितनी लकी हूं कि मैं किसी की पहली और आखिरी मोहब्बत हूं। तो कुणाल मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू सो मच नीलम, मेरी जिंदगी में आने के लिए और आज इस पल को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी से प्यार करूंगा। इनफैक्ट मैं तो प्यार व्यार में बिलीव ही नहीं करता था। तो कहीं तुम्हें पछतावा तो नहीं हो रहा? नीलम कुणाल को घूरते हुए बोली। तो कुणाल बोला, अरे नहीं नहीं नीलम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम कभी तो मेरी पूरी बात सुन लिया करो। हाँ, मैं ऐसा सोचता था जब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई थी, और जब से तुम्हें जानने लगा हूं उस दिन से मेरी सोच बदल गई है। ये सुनकर नीलम कुणाल को प्यार से देखते हुए मुस्कुराने लगी। आई थिंक कुणाल, अब हमें चलना चाहिए, काफी लेट हो चुका है, नीलम ने कहा। तो कुणाल बोला, ठीक है, चलो चलते हैं। रुको, मैं मिष्टी को कॉल करके बता देती हूँ, वरना वो परेशान हो जाएगी, नीलम ने कहा। और फिर मिष्टी को कॉल लगाया, मगर मिष्टी ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। तो कुणाल ने पूछा, क्या हुआ? मिष्टी मेरा फोन नहीं उठा रही, नीलम ने कहा। तो कुणाल बोला, अच्छा रुको, मैं अक्षय को कॉल करता हूं, शायद उसे पता हो। कहकर कुणाल ने अक्षय को कॉल लगाया। एक रिंग के बाद अक्षय ने फोन उठाया और बोला, हेलो। हेलो अक्षय, क्या मिष्टी तेरे साथ पार्टी में है? कुणाल ने पूछा। तो अक्षय बोला, नहीं, वो पार्टी में नहीं है, उसे घर जाना था, तो मैं अभी कुछ देर पहले उसे घर छोड़कर आया हूं। अच्छा ठीक है, कहकर कुणाल ने फोन काट दिया। क्या हुआ? क्या कहा अक्षय ने? क्या मिष्टी उसके साथ है? नीलम ने पूछा। तो कुणाल ने कहा, नहीं, वो कह रहा था कि उसने मिष्टी को घर छोड़ दिया है, तो चलो मैं भी तुम्हें घर छोड़ देता हूं। अक्षय खिड़की के पास खड़े होकर मिष्टी के बारे में सोचते हुए खुले आसमान की तरफ शून्य में ताकने लगा। सोचते सोचते वो कहने लगा, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्यों उसकी खामोशी इतनी चुभ रही है? मुझे क्यों उसकी नाराजगी से इतनी तकलीफ हो रही है? और जिस हिसाब से मिष्टी मुझसे नाराज हुई है, शायद अब फिर से वो मुझसे नफरत करने लगे। मगर पता नहीं क्यों, शायद इस बार उसकी आंखों में मैं अपने लिए नफरत देख नहीं पाऊंगा। लेकिन क्यों? मुझे मिष्टी के व्यवहार से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? आखिर क्यों?
क्योंकि मेरे भाई तुझे उससे प्यार हो गया है। ये सुनकर अक्षय ने हैरानी से अपने बाजू में देखा तो सामने उसी का अक्स खड़ा हुआ था जो उससे उसकी मन की बात कह रहा था। अक्षय की चिंता उसे अपनी काल्पनिक अक्स से बात करने पर मजबूर कर गई। तो अक्षय बोला, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं मिष्टी से कोई प्यार व्यार नहीं करता। तो उसके अक्स ने कहा, अच्छा, अगर प्यार नहीं करता तो क्यों उसके पीछे पीछे दौड़ा था उसे एक्सप्लेन करने के लिए? और उसे जाता देख तुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी? जहां तक मुझे याद है तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई लड़की तेरे बारे में क्या सोचती है, लेकिन आज तुझे मिष्टी के सोचने से फर्क पड़ गया। इसीलिए तो तू उसके पीछे गया था उसे एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि वो फिर से तेरे बारे में कुछ गलत ना सोचे और तू उसे खो ना दे। अब तू ही बता, ये प्यार नहीं तो और क्या है? तो अक्षय कुछ सोचते हुए खिड़की से बाहर देखने लगा। फिर उसने खुद के अक्स से जैसे ही कुछ कहना चाहा तो देखा सामने कोई भी नहीं था। तो अक्षय फिर से खिड़की के बाहर देखते हुए मन ही मन खुद से सवाल करते हुए बोला, क्या सच में मुझे मिष्टी से प्यार हो गया है? मिष्टी भी कॉफी का कप हाथ में लिए बालकनी की रेलिंग के पास खड़े होकर अक्षय के बारे में सोचते हुए कहने लगी, अक्षय तो पहले से ही ऐसा था। मैंने तो उसे सोनिया को हक करते हुए भी पकड़ा था, तो आज सोनिया को अक्षय के इतने करीब देखकर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हुई? क्यों काव्या का अक्षय के करीब जाकर बात करना मुझे गवारा नहीं? क्यों मैं उसे किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती? आखिर क्यों? मुझे उससे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? तभी उसके कानों में नीलम की कही वो बात गूंजी। वो देखकर तो साफ पता चल रहा था कि तुझे काव्या से जेलसी हो रही थी। मिष्टी, कहीं तुझे मिस्टर अक्षय वर्मा से प्यार तो नहीं हो गया? इसी सोच के कश्मकश में मिष्टी भी मन ही मन सोचते हुए बोली, कहीं मुझे अक्षय से प्यार तो नहीं हो गया? एक तरफ कुणाल और नीलम ने एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार किया, तो दूसरी तरफ अक्षय और मिष्टी अपने दिल के एहसासों के सवालों में उलझे रह गए। अगले दिन लेक्चर खत्म होते ही नीलम मिष्टी के साथ क्लास से बाहर आई और बोली, मिष्टी, क्या हुआ तुझे? आज किसी भी लेक्चर में तेरा ठीक से ध्यान नहीं था। सब ठीक है ना? तो मिष्टी बोली, हाँ नीलू, सब ठीक है। वो बस आज थोड़ा सा बोर हो रहा था लेक्चर में, इसीलिए। आज सूरज कौन सी तरफ से निकला है जो मिष्टी अरोरा को लेक्चर में बोर हो रहा था? मिष्टी, तूने ये सच में कहा या मैंने कुछ गलत सुना? नीलम ने हंसते हुए कहा। तो मिष्टी बोली, क्या नीलू, तू भी ना। अच्छा मिष्टी, मैं कुणाल से मिलने जा रही हूं, चल अक्षय और काव्या से भी मिल लेंगे, नीलम ने कहा। तो मिष्टी बोली, नहीं, मुझे लाइब्रेरी जाना है, तो कुणाल से मिलकर आओ, फिर एक साथ घर चलेंगे। ठीक है, चल, जैसे तेरी मर्जी, कहकर नीलम वहां से चली गई। मिष्टी लाइब्रेरी की ओर जा ही रही थी कि तभी राजवीर पीछे से आते हुए बोला, हाय मिष्टी। तो मिष्टी बोली, हाय राजवीर। क्या तुम फ्री हो? राजवीर ने पूछा। तो मिष्टी बोली, नहीं, मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम है। क्यों, क्या हुआ? तो राजवीर बोला, अगर तुम्हारा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो तो क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं? हाँ ठीक है, बोलो, मिष्टी ने कहा। तो राजवीर बोला, वो दरअसल डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्हें उस दिन तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया था और प्रिंसिपल सर से भी तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ें सुनी हैं। तो कल रात डिनर करते वक्त डैड ने मुझसे कहा कि
वो तुम्हें लंच के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, तो क्या तुम अभी मेरे साथ फार्म हाउस चलोगी? वो क्या है ना, आज सुबह डैड की एक मीटिंग थी उनके क्लाइंट्स के साथ फार्म हाउस पर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कॉलेज के बाद मैं तुम्हें लंच पर फार्म हाउस लेकर आऊं। तो मिष्टी थोड़ा झिझकते हुए बोली, मगर इस वक्त जाना सही नहीं रहेगा राजवीर। मेरा मतलब है कि मैंने मॉम से पूछा नहीं है, तो अब इससे पहले कि मिष्टी साथ जाने से इनकार कर देती, उससे पहले राजवीर बीच में बोल पड़ा, देखो मिष्टी, मना मत करना प्लीज। मैंने डैड से प्रॉमिस किया था कि आज मैं तुम्हें लंच पर जरूर लेकर आऊंगा। अच्छा, मैं समझ गया, तुमने उस दिन के लिए मुझे अभी तक माफ नहीं किया है ना। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं अभी उन्हें कॉल करके तुमसे बात करवाता हूं। नहीं राजवीर, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, बस मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, मिष्टी ने कहा। तो राजवीर बोला, इसमें अजीब कैसा? तुम मेरी दोस्त हो और एक फ्रेंड होने के नाते मैं बस तुम्हें अपने घर पर इनवाइट कर रहा हूं लंच के लिए, और अगर तुम चलोगी तो मैं समझूंगा तुमने मुझे माफ किया। प्लीज मिष्टी, सिर्फ 1 घंटे के लिए, उसके बाद मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। मिष्टी राजवीर के साथ उसके फार्म हाउस जाना तो नहीं चाहती थी, मगर राजवीर ने उसके आगे इतनी रिक्वेस्ट की और अर्नब जी के बारे में सोचते हुए मिष्टी ने हाँ कह दिया। गाड़ी कॉलेज के बाहर रेडी है, चले? राजवीर ने कहा। तो मिष्टी बोली, तो इसका मतलब तुम्हें यकीन था कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी? नहीं, मुझे पक्का यकीन था कि मैं तुम्हें मना लूंगा, राजवीर मुस्कुरा कर बोला। तो मिष्टी बोली, मैं नीलम को कॉल करके बता देती हूं, वरना वो खामखा परेशान हो जाएगी। कहकर मिष्टी ने अपने बैग से फोन निकाला। अगर मिष्टी ने नीलम को कॉल करके बता दिया तो वो इसे कभी मेरे साथ अकेले जाने नहीं देगी और मेरे पूरे प्लान की बैंड बजा देगी। कुछ कर राजवीर, कुछ कर। राजवीर मन ही मन सोचते हुए बोला। इतने में सामने से एक लड़का कोक पीते हुए सामने से आ रहा था, तो राजवीर ने जानबूझकर अपना एक पैर आगे बढ़ाया तो लड़के के हाथ से कोक फिसलकर सीधे मिष्टी के फोन पर जा गिरा। क्या कर रहा है भाई, देखकर तो चला कर, राजवीर ने कहा। तो लड़का थोड़ा सा घबरा गया और बोला, सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, पता नहीं मेरा पैर कैसे मुड़ गया। तो मिष्टी बोली, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो लड़के ने फिर से एक बार माफी मांगी और वहां से चला गया। क्या हुआ, तुम्हारा फोन तो चल रहा है ना? राजवीर ने पूछा। तो मिष्टी बोली, नहीं, फोन चालू नहीं हो रहा, शायद कोक गिरने की वजह से काम नहीं कर रहा। राजवीर, क्या तुम अपना फोन दोगे? आई एम सो सॉरी मिष्टी, मैं तुम्हें अपना फोन दे तो देता, मगर मेरे फोन की बैटरी डेड है, राजवीर ने कहा। तो मिष्टी बोली, अच्छा, तो तुम यहां 2 मिनट रुको, मैं उससे बताकर आती हूं। कहकर वो जाने लगी तो राजवीर उसे रोकते हुए बोला, मिष्टी, कोई बात नहीं, तुम फार्म हाउस पहुंचकर उसे कॉल कर लेना। एक्चुअली डैड हमारा कब से वेट कर रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, चलो, मिष्टी ने कहा। इसके बाद राजवीर और मिष्टी फार्म हाउस के लिए निकल गए। नीलम, कुणाल और काव्या को साथ देखकर अक्षय उनके पास गया और नीलम से बोला, नीलम, आज मिष्टी नहीं आई क्या कॉलेज? तो नीलम ने कहा, नहीं अक्षय, मिष्टी तो आई है कॉलेज, वो लाइब्रेरी गई है। इससे पहले कि अक्षय वहां से जाता तभी काव्या बोली, अक्षय, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में, जरा 2 मिनट साइड में आओगे?
तो अक्षय काव्या के साथ एक साइड में आया और बोला, क्या बात है काव्या, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो तुम उनके सामने नहीं कह पाई? तो काव्या बोली, कोई बात नहीं है, मैं तो बस उन लव बर्ड्स को अकेला छोड़ना चाहती थी, इसीलिए तुम्हें साइड में लेकर आई। लव बर्ड्स? अक्षय असमझता से बोला। तो काव्या बोली, हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता कि कुणाल और नीलम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? क्या वो दोनों रिलेशनशिप में है? कुणाल ने इतना बड़ा फैसला लिया और मुझे बताया तक नहीं? अक्षय ने कहा और कुणाल के पास चला गया। वाह भाई वाह कुणाल, आज मैंने देख ली तेरी दोस्ती। तू एक तरफ मुझे अपना भाई कहता है और दूसरी तरफ मुझसे बातें भी छुपाता है। तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो और ये बात मुझे तुम लोगों से पहले काव्या से पता चल रही है। अक्षय नाराज होते हुए बोला। तो कुणाल बोला, नहीं भाई, मैं तुझे बताने ही वाला था। तो अक्षय बोला, मगर कब ब्रो? सीधा शादी का इनविटेशन कार्ड हाथ में थमाता क्या? फिर कुछ देर रुक कर बोला, और नीलम, ये तो है ही शर्मिला दुल्हा, मगर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एटलीस्ट तुम्हें तो बताना चाहिए था। नहीं अक्षय, ये इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि हमें बताने का मौका ही नहीं मिला, नीलम ने कहा। तो अक्षय बोला, ठीक है, मैं इस बार तो तुम दोनों को जाने दे रहा हूं, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम से कुणाल तूने मुझसे कोई बात छुपाई तो मेरा पंच तो तुझे याद ही होगा। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम दोनों अपनी लव स्टोरी तो बताओ, ये सब अचानक हुआ कैसे, और वो भी डिटेल में? हाँ, काव्या ने कहा। फिर नीलम कैंप से लेकर कल रात तक की सारी बातें अक्षय और काव्या को बताने लगी। इसी तरह बातचीत करते हुए आधा घंटा बीत गया। फिर फोन पर वक्त देखते ही नीलम बोली, अच्छा गाइस, अब मैं चलती हूँ, अगर हम ज्यादा लेट हो गए तो आंटी परेशान हो जाएगी। ओके बाय, कल मिलते हैं। कहकर नीलम वहां से चली गई। नीलम के जाते ही काव्या अक्षय से बोली, अक्षय, क्या तुम मुझे मार्केट तक ड्रॉप कर दोगी? मुझे कुछ सामान लेना है। हाँ ठीक है, चलो, अक्षय ने कहा। फिर वो तीनों भी वहां से चले गए। कॉलेज से बाहर आकर अक्षय ने अपनी बाइक स्टार्ट की और कुणाल अपनी बाइक पर बैठकर हेलमेट पहन ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। तो अक्षय ने पूछा, किसका फोन है? नीलम का है, कुणाल ने फोन की स्क्रीन पर देखते हुए कहा। तो अक्षय सीटी मारते हुए बोला, क्या बात है कुणाल, नीलम तो तुझसे 5 मिनट की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हाय, किसी की नजर न लगे इस प्यार को, काव्या ने कुणाल की बलाई लेते हुए कहा। तो कुणाल बोला, शट अप गाइस, जरूर कुछ इंपॉर्टेंट होगा। हाँ भाई, अब तो हर चीज इंपॉर्टेंट होगी, अक्षय ने कहा। फिर कुणाल को जानबूझकर छेड़ते हुए अक्षय गाते हुए बोला, मैनू इश्क तेरा ले डूबा। कहकर अक्षय और काव्या ने एक दूसरे के हाथ पर ताली मारी। हाँ नीलम, बोलो, कुणाल ने फोन उठाकर कहा। दूसरी ओर से नीलम घबराते हुए बोली, हेलो कुणाल, मिष्टी मुझे कहीं मिल नहीं रही है। मैंने उसे पूरे कॉलेज में ढूंढा मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। कुणाल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? नीलम, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? क्या पता शायद वो घर चली गई हो, कुणाल ने कहा। तो नीलम बोली, नहीं कुणाल, वो ऐसे मुझे बिना बताए कभी घर नहीं जाएगी और उसका फोन भी कब से बंद आ रहा है। तो कुणाल बोला, ठीक है नीलम, तुम टेंशन मत लो, हम अंदर आ रहे हैं। क्या हुआ कुणाल? अक्षय ने पूछा। तो कुणाल बोला, वो मिष्टी कहीं मिल नहीं रही है और उसका फोन भी काफी देर से ऑफ जा रहा है। क्या?
मिष्टी कहीं मिल नहीं रही का क्या मतलब है? अक्षय बाइक से उतरते हुए बोला तो कुणाल बोला, पता नहीं भाई, चल अंदर चलकर पता लगाते हैं। फिर तीनों कॉलेज के अंदर चले गए। कुणाल, अक्षय और काव्या के आते ही नीलम बोली, कुणाल मुझे बहुत डर लग रहा है, मिष्टी कहाँ होगी? नीलम तुम प्लीज शांत हो जाओ, मिष्टी छोटी बच्ची तो नहीं है, यही कहीं होगी, काव्या ने कहा। तो नीलम बोली, वो यहां नहीं है काव्या, मैंने उसे पूरे कॉलेज में देख लिया। शायद वो घर चली गई होगी नीलम, और तुम्हें बताना भूल गई हो, अक्षय ने कहा। तो नीलम बोली, नहीं अक्षय, अगर वो घर चली गई होती तो एटलीस्ट वो घर पहुंचकर मुझे बता तो देती, या मुझे अब तक आंटी का कॉल आ जाता। उसी वक्त नीलम और मिष्टी की क्लासमेट प्रिया वहां से गुजर रही थी। तो काव्या ने उससे पूछा, प्रिया क्या तुमने मिष्टी को कहीं देखा? तो प्रिया ने कहा, हाँ, कहाँ है वो? नीलम उसकी बात पूरी होने से पहले बोली। तो प्रिया बोली, ये तो मुझे नहीं पता, मगर हाँ, मैंने उसे आखिरी बार राजवीर के साथ देखा था। ओके थैंक्स, काव्या ने कहा। तो प्रिया वहां से चली गई। राजवीर का नाम सुनते ही अक्षय बोला, जरूर राजवीर मिष्टी को कहीं लेकर गया है। मुझे वो बंदा पहले से ही खटक रहा था, इसीलिए मैंने मिष्टी को उससे दूर रहने के लिए कहा था। तभी वरुण वहां आया और बोला, क्या हुआ गाइस, तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तो कुणाल बोला, देख वरुण, इस वक्त हम सब बहुत परेशान हैं और तू हमें और परेशान मत कर, तो बेहतर होगा तू यहां से चुपचाप चला जा। रिलैक्स ब्रो, मैं भला तुम लोगों को क्यों परेशान करूंगा? कहकर वो जाते जाते अक्षय के थोड़ा करीब जाकर धीरे से बोला, आई होप तुझे उस दिन की कही मेरी बात याद होगी, और क्या पता मिष्टी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो। एनीवे, चलता हूं, टेक केयर ब्रो। कहकर वरुण रहस्यमयी मुस्कान लेकर वहां से कैंटीन की तरफ चला गया। अक्षय इस वक्त काफी परेशान था, तो उसने वरुण की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। फिर कुछ पल बाद अक्षय के दिमाग में वरुण की कही बात आई, जो अभी अभी वो कह कर गया था। तो वो बोला, गाइस एक मिनट, मिष्टी लापता है ये बात तो सिर्फ हम चारों जानते हैं, और वरुण के सामने तो हमने मिष्टी का जिक्र भी नहीं किया, तो उसे कैसे पता चला कि हम सब मिष्टी के लिए परेशान हैं? अक्षय तू ये क्या बोल रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुणाल ने कहा। तो अक्षय बोला, अभी अभी वरुण मुझसे कह कर गया है कि मिष्टी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुझे पक्का यकीन है, इसे पता है मिष्टी कहाँ है, और अगर इन सब के पीछे इसका हाथ हुआ ना, तो आज इसे मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। कहकर अक्षय तेज कदमों से कैंटीन की ओर चला गया। तो कुणाल अक्षय के पीछे पीछे जाते हुए बोला, लेकिन अक्षय मेरी बात सुन। इससे पहले कि कुणाल अक्षय को रोक पाता, नीलम कुणाल को रोकते हुए बोली, नहीं कुणाल, आज नहीं। अगर इन सब चीजों के पीछे वरुण है ना, तो आज अक्षय को कोई नहीं रोकेगा। अक्षय गुस्से से कैंटीन के अंदर आया और सीधे जाकर वरुण का कॉलर पकड़कर बोला, तुझे पता है ना मिष्टी कहाँ है, तो कायदे से सच सच बता दे, मिष्टी कहाँ है? मुझे नहीं पता मिष्टी कहाँ है, वरुण ने कहा। तो अक्षय बोला, देख मैं तुझसे सीधे तरीके से पूछ रहा हूं, तो चुपचाप बता दे मिष्टी कहाँ है, वरना क्या? हाँ, वरना क्या कर लेगा तू? मारेगा मुझे तो मार। हाँ मैं जानता हूं इस वक्त मिष्टी कहाँ होगी, मगर मैं तुझे किसी कीमत पर नहीं बताऊंगा। वरुण ने अक्षय का हाथ झटकते हुए कहा। अब अक्षय का पारा हद से ज्यादा चढ़ गया था, तो वो बोला,
तू लातों का भूत है, बातों से थोड़ी मानेगा। कहकर वो वरुण को पटक पटक कर उसे बुरी तरह से पीटने लगा। ये देखकर कैंटीन के सभी लोग एक एक करके वहां से खिसकने लगे। यहां तक कि वरुण के दोस्त भी अक्षय का गुस्सा देखकर वहां से भाग खड़े हुए। अक्षय ने वरुण को पीटते हुए एक टेबल पर पटक दिया और हांफते हुए बोला, अब भी वक्त है, बता मिष्टी कहाँ है साले। तो वरुण जोर जोर से हंसते हुए बोला, आज तुझे मुझे जितना मारना है मार, मैं उफ तक नहीं करूंगा, प्रॉमिस। क्योंकि आज तेरी हार और मेरी जीत हुई है। कहा था ना मैंने उस दिन तुझे कि मेरी दुश्मनी तुझे बहुत भारी पड़ेगी, और आज सूद समेत मैंने तुझसे अपना बदला ले लिया। ये सुनकर पहले अक्षय ने फिर से उसके मुंह पर घूंसा मारा और फिर उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, तेरी दुश्मनी मुझसे थी तो तूने इसमें मिष्टी को बीच में क्यों घसीटा? तुझे बदला अगर मुझसे लेना था तो मुझसे लेता। इसमें मिष्टी की क्या गलती थी? उसे तू बीच में क्यों लेकर आया? तो वरुण बेशर्मी की तरह हंसते हुए फिर बोला, अगर तुझे कुछ करता तो मैं तेरा ये हारा हुआ और इस चेहरे की तड़प वाली शक्ल कैसे देख पाता? कसम से अक्षय, तुझे इस तरह तड़पता, बेबस और लाचार देख मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा है, मैं बता नहीं सकता। तभी अक्षय की नजर एक टेबल पर रखी चाकू पर चली गई। अक्षय के पास कोई और रास्ता नहीं बचा, तो उसने वो चाकू उठाया और वरुण को उसी टेबल पर पटक कर उसके गर्दन पर वो चाकू रख दिया। चाकू देखकर वरुण बहुत घबरा गया और उसी घबराहट के मारे वो बोला, मैं बताता हूँ मिष्टी कहाँ है। प्लीज अक्षय, तू ये चाकू नीचे रख दे। उस दिन तुझे आईसीयू में पहुंचाया था ना, आज मैं तुझे सीधा ऊपर पहुंचाऊंगा। तो अगर तुझे तेरी जान प्यारी है, बता मिष्टी कहाँ है। अक्षय ने गुस्से से दांत पिसते हुए कहा। तो वरुण बोला, वो राजवीर मिष्टी को लोनावला के अपने किसी फार्म हाउस पर लेकर गया है, लेकिन मुझे नहीं पता वो फार्म हाउस कहाँ है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बस इतना पता है कि वो फार्म हाउस किसी सुनसान जगह पर है। मगर राजवीर उसे अपने फार्म हाउस क्यों लेकर गया है? बता क्यों लेकर गया है? अक्षय ने कहा। तो वरुण डरते डरते बोला, क्योंकि वो। इसके बाद वरुण ने अक्षय के सामने राजवीर और उसका पूरा प्लान उगल दिया। ये सुनकर तो जैसे अक्षय के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बोला, क्या तेरी इतनी हिम्मत? तूने मिष्टी के साथ ऐसा करने का सोचा भी कैसे? कहकर अक्षय ने चाकू को सीधा पकड़ा और जैसे ही वरुण पर वार करता, उससे पहले कुणाल ने बीच में आकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उसके हाथ से चाकू छीन कर बोला, नहीं अक्षय, शांत हो जा। इसके पीछे अपना वक्त मत बर्बाद कर। हमें इसी वक्त मिष्टी को ढूंढना होगा, इससे पहले कुछ गलत हो जाए। मौका देखकर वरुण फट से वहां से भाग गया। तो क्या इसका मतलब राजवीर ने मिष्टी को किडनैप कर लिया? नीलम ने कहा। क्या किडनैप? मिष्टी को किसने किडनैप किया? ये आवाज सुनकर सबने दरवाजे की ओर देखा तो सामने मीनाक्षी जी खड़ी थी। नीलम, मिष्टी कहाँ है? किसने उसका किडनैप किया? मीनाक्षी जी अंदर आते हुए बोली। तो नीलम मीनाक्षी जी को संभालते हुए बोली, किडनैप? नहीं आंटी, मिष्टी को किसी ने किडनैप नहीं किया है। अक्षय बिना कुछ कहे कैंटीन से बाहर चला गया और फिर कुणाल भी उसके पीछे जाने लगा। तो नीलम बोली, रुको कुणाल, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
नहीं नीलम, तुम यहीं पर रुको, मैं और अक्षय जा रहे हैं ना। कुणाल ने कहा, लेकिन नीलम जिद करते हुए बोली, नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं भी तुम लोगों के साथ आ रही हूं। तो कुणाल उसे समझाते हुए बोला, नहीं नीलम, बात समझने की कोशिश करो। इस वक्त तुम्हें मीनाक्षी आंटी को संभालना होगा। मैं और अक्षय मिष्टी को लेकर आते हैं। डोंट वरी, हम मिष्टी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। कहकर कुणाल भी वहां से चला गया। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।